Hi students, I am Virnesh Jaiswal, your computer teacher. Today we will start a new chapter of second term in computer and the chapter name is Windows 7 lesson 4. So everyone open chapter 4 Windows 7 page number 26. Okay student, here we will study about Windows 7. सभी बच्चे अपने अपने पुस्तकों में कंप्यूटर के पुस्तक में पेज नंबर 26 पे चौथा पार्ट विंडोज 7 खोल लें एंड यू कैन सी हियर द फर्स्ट लाइन इज सेड द सेवेंथ वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज 7। तो बच्चों माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेवेंथ वर्जन है उसी को हम विंडोज 7 कहते हैं। विंडोज 7 इज डिजाइन टू बी अ फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम देन इट प्रीडिसर्स। ये विंडोज 7 जो है अपने प्रीडिसर से यानी पीछे वाले का सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उन सभी से बहुत ही फास्ट है। सो स्टूडेंट वी कैन से दैट हम ये कह सकते हैं कि विंडोज 7 इज अ वेरी फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, देयर आर मेनी न्यू फीचर्स इन विंडोज 7 लाइक मल्टीपल टच सपोर्ट एंड टच स्क्रीन इंटरफेसेस, अ सिंपल होम नेटवर्किंग सिस्टम कॉल्ड होम ग्रुप। यहाँ पे विंडोज 7 में बहुत से नए नए जो हैं सपोर्ट दिए गए हैं, बहुत से नए नए फीचर्स दिए गए हैं जिसमें हम टच स्क्रीन का भी यूज कर सकते हैं और इसमें जो नेटवर्किंग सिस्टम होता है उसे होम ग्रुप कहा जाता है। विंडोज 7 आल्सो एक्सेप्ट्स इनपुट फ्रॉम वेरियस इनपुट डिवाइसेस। यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हो जॉयस्टिक, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, इन सभी से विंडोज 7 इनपुट लेता है यानी हमारे निर्देशों को लेता है और विंडोज 7 कोऑर्डिनेट्स विद द आउटपुट डिवाइसेस टू डिस्प्ले द आउटपुट, और ये आउटपुट डिवाइस के साथ संबंध बनाकर हमें आउटपुट भी दिखाता है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हो मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, दीज ऑल आर द आउटपुट डिवाइसेस एंड यू हैव लर्न वेरी वेल अबाउट द डेस्कटॉप ऑफ विंडोज 7 इन last class, and after that you will study here more than of Windows 7. Okay, so firstly we will learn about the component of the window. See here the figure of window is given. First of all you can see icons, so and then a menu. That menu is called start menu, which comes from the start button, and the screen is called desktop. तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे आइकन हैं यानी छोटे छोटे जो पिक्चर होते हैं कंप्यूटर पे उसे हम आइकॉन कहते हैं। सबसे नीचे एक रेक्टेंगल सा ये जो बना होता है इसे हम स्टार्ट बटन कहते हैं और इसी स्टार्ट बटन को क्लिक करने पर हमारा स्टार्ट मेनू ओपन होता है। ओके, नाउ सी द टास्क बार आइकन एंड स्टार्ट बार एंड स्टार्ट मेनू। टास्क बार इज अ रेक्टेंगुलर बार एट द बॉटम एज ऑफ डेस्कटॉप हैविंग स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्चर्स एंड क्लॉक। तो सबसे नीचे वाला जो बार होता है जिसमें क्विक लॉन्चर्स होते हैं, स्टार्ट बटन होता है, वही हमारा टास्क बार होता है और इसी टास्क बार में हमारा स्टार्ट बटन भी होता है। सेकेंड आइकन, व्हाट इज आइकन? द स्मॉल पिक्चर्स ऑन डेस्कटॉप दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोग्राम कैन बी यूज्ड with the help of mouse, that is called icons. You can see the picture of icons here: my computer, recycle bin, network places, document, and there are many files and folder which we make on the computer that all are called icons. Now what is start menu? As I have told you, first in the task bar at the first corner we can see start button. टास्क बार में सबसे पहले हम देखेंगे तो स्टार्ट बटन होता है और इसी की मदद से हम स्टार्ट मेनू को निकालते हैं। तो स्टार्ट मेनू, व्हेन वी क्लिक ऑन स्टार्ट बटन अ मेनू अपीयर्स, दिस मेनू इज नोन एज स्टार्ट मेनू। जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो एक मेनू आता है हमारे सामने, उसी को हम स्टार्ट मेनू कहते हैं। नाउ लेट अस सी दैट हाउ कैन वी गो टू स्टार्ट मेनू। सी हियर, गो विद दिस स्टेप टू स्टार्ट मेनू। फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए। अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर, दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट इज नोन एज स्टार्ट मेनू। तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, इसी ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम स्टार्ट मेनू कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ओपनिंग प्रोग्राम यूजिंग स्टार्ट मेनू।
स्टार्ट मेनू का यूज करके हम प्रोग्राम को कैसे खोलते हैं उसको अब हम देखें। सी हियर इट इज रिटेन गो विद दीज स्टेप टू ओपन अ प्रोग्राम यूजिंग स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू से प्रोग्राम खोलने के लिए हमें ये फॉलोइंग स्टेप फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम टू सी द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम इन द कंप्यूटर। उसके बाद हम ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं कंप्यूटर में हमारे क्या प्रोग्राम है वो देखने के लिए। देन ऑल प्रोग्राम बटन चेंज टू द बैक बटन, तब ऑल प्रोग्राम का बटन बैक बटन में चेंज हो जाता है और ऊपर सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं। क्लिक ऑन द प्रोग्राम दैट वी वांट टू ओपन, हियर वी क्लिक ऑन एसओ सीरीज। तो अब हमें जो प्रोग्राम चाहिए उस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ आपके कंप्यूटर की बुक के पिक्चर में देखिए एसओ सीरीज पे क्लिक करता है। तो जब ये एसओ सीरीज पे हम क्लिक करेंगे अ सब मेनू विल अपीयर, एक सब मेनू अपीयर होता है। नाउ क्लिक ऑन द पेंट गिवन इन सब मेनू। अब सब मेनू में से हमें जो प्रोग्राम चाहिए उसे भी हम सेलेक्ट सब मेनू में भी से कर सकते हैं। सपोज दैट यू हैव टू choose paint or wordpad, what you want to choose you can choose from the menu or sub menu. Okay, now see here the paint window will appear on the screen. Okay, we can access any other program by following these steps. इस तरह से हम किसी भी दूसरे प्रोग्राम को खोल सकते हैं। Now today's last topic is switching to Windows. So student, we can open more than one window on the Windows desktop. We can also switch between two windows, but we can work only in one window at a particular time. The window on which we are working appears above all the windows and display the dark taskbar. If we want to work on the another window, then we can switch between the windows. Just click on the Windows icon in the taskbar on which we want to work. तो बच्चों, स्विचिंग टू विंडो की मदद से हम एक कंप्यूटर पे एक ही मॉनिटर पे दो प्रोग्राम को अलग अलग खोलते हैं, लेकिन काम हम एक ही पर कर सकते हैं। और जब हमें दूसरा खोलना होता है तो हम नीचे जो टास्क बार होते हैं उस टास्क बार में हमारे जो प्रोग्राम खोले होते हैं, दो प्रोग्राम, वो दोनों नीचे खुले होते हैं। तो उसमें से जिस पे हमें चाहिए, यहाँ देखिए एरो बनाए, उस पर हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा डिजायर्ड विंडो ओपन हो जाता है। फिर हमें दूसरे पे वर्क करना है तो दूसरे बगल वाले पे हम क्लिक कर देंगे, दूसरा ओपन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टडी इट फाइनली एंड नेक्स्ट पार्ट विल बी सेंड इन द नेक्स्ट टर्म। ओके दैट्स